ये रिलेशंस वाला ही चैप्टर है ना, रिलेशंस एंड फंक्शन। रिलेशन एंड फंक्शन सर रिकॉर्डिंग हाँ कर दिया ना, शायद कर दिया ऑन। हाँ सर। ओके, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। एक्सपोनेंशियल तक हमारा पार्ट हो गया था। लेक्चर नंबर 23 था शायद ना, 3 अभी नहीं पढ़ा। लेक्चर 24 24 नहीं नहीं 20, अच्छा 23 तक हो गया है, 23 हो 24 ही गया है है। और ही होगा। ओके ओके ठीक है। चलो तो लेक्चर 24 पे आते हैं अब हम। अलजेब्रा ऑफ फंक्शंस, ठीक है। उसमें सबसे पहले एडिशन ऑफ दे देंगे, जैसे किस टाइप के, और हम रियल फंक्शंस की ही बात करते हैं, ठीक है। चलो, जैसे मैंने लिखा f प्लस जी टाइम्स ऑफ x, f प्लस जी, ये f और g दो अलग अलग फंक्शन हैं। इसका मतलब होता है fx प्लस gx। मतलब जैसा कि मैंने तुम्हें एग्जांपल दिया, बहुत इजी है, बहुत ही ज्यादा इजी है। मैंने तुम्हें fx दिया x प्लस 2, gx दे दिया 2x माइनस 3, तो f प्लस जी कितना होगा? 3x माइनस 1। एड अप कर दो दोनों को, बस हो गया 3x माइनस 1। किसी को कोई भी डाउट इन एडिशन ऑफ टू फंक्शंस? नो सर। ये सर हो गया ये। हाँ बोलो। सर आप आपकी स्क्रीन का जो जूम है वो थोड़ा सा कम कर दो ना, बहुत बड़ा दिख रहा है। है मतलब हाँ सर, बस बस बस। ठीक है, अब ठीक है। यस सर। चल, तो ये हो गया मेरा f प्लस जी। मतलब एडिशन ऑफ फंक्शंस कैसे करते हैं समझ में आया, दोनों फंक्शंस को ऐड कर दो। दूसरा, तो f माइनस जी क्या होगा? सब्सट्रैक्ट fx माइनस fx जी, gx। ये हो जाएगा। तो f इंटू जी क्या होगा? fx इंटू जी एक्स। और आखिरी f बाई जी क्या होगा? fx डिवाइडेड बाय अपॉन में gx। बट साइड में लिखना पड़ेगा एक कोड दैट gx कैन नॉट बी इक्वल टू जीरो। डिनोमिनेटर जीरो नहीं हो सकता, वो भी लिखना पड़ेगा। ये तुम्हारे एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, ये वाला पार्ट बहुत इजी है शायद। ये तो इससे जी हाँ सर। इजी तो और कुछ हो नहीं सकता है। ठीक है, किसी को कोई डाउट इन सब में से जो अभी मैंने लिखा? नो सर। चलो, तो अगर कोई डाउट नहीं है तो इसमें मेन चीज क्या है, मतलब थोड़ा सा मतलब इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर अपन बात करें, वो क्या है कि जैसे मैंने ऐसा दिया, सपोज से फॉर एन एग्जांपल मैंने fx लिखा 2x माइनस 3 when x is less than 2 और when x greater than or equal to x plus 5। इस तरीके से मैंने डिफाइन करा फंक्शन। वो अपन करते थे जैसे मॉड में स्प्लिटिंग, वैसा ही। ये तुम्हें fx दिया हुआ है, तुम्हें एक और फंक्शन दे रहा हूं मैं gx, वो है x स्क्वायर प्लस 1 3x माइनस 5। इस तरीके से दिया है। और अब मैं तुमसे पूछ रहा हूं, कोई सा भी ऑपरेशन पूछ सकता हूं। कौन सा पूछता हूं मैं? चलो f प्लस जी पूछता हूं। चलो f माइनस जी निकालना है टाइम्स ऑफ x, मतलब fx माइनस gx। अब कैसा करेंगे, ये मेन पॉइंट है, और इसी के लिए तो ये मैं बता रहा हूं। एनसीईआरटी ने ऐसा नहीं दिया है, पर ये यूज ऐसे होगा एग्जाम्स में जब क्वेश्चंस आते हैं स्कूल में या किसी में भी। बताओ कैसे करोगे सब्ट्रैक्ट? अब सब्ट्रैक्ट करने के लिए सेम ही फंक्शन होना चाहिए ना दोनों इंटरवल में, ऑब्वियसली। तो आप कैसे करोगे? यहाँ पे ऐसा दिया है। तो जब भी ऐसे क्वेश्चंस तुम्हें मिलते हैं पेपर में, ध्यान से सुनना, जब भी ऐसे क्वेश्चन मिलते हैं तो सबसे पहले जो तुम्हें करना है इन टाइप में, सुनना ध्यान से। क्रिटिकल पॉइंट्स देखो कौन कौन से जहां पे फंक्शन बदल रहा है। क्रिटिकल पॉइंट एक मेरे ख्याल से 2 है और एक है 1, यस और नो? 1
कैसा? दो क्रिटिकल पॉइंट है। तो शायद मैंने वो पार्टीशन टेक्निक तुम्हें बताई थी कि कितने केसेस बन रहे हैं, मतलब कितने आ रहे हैं यहाँ पे, 3 के 2 और 1, ये 3 केस आएंगे ना। Yes. ठीक है, किसी का माइक ऑन है? कौन है? सर ये 2 कैसे आया वो पता नहीं चला। 2 कैसे आया पता नहीं चला? अरे राम, ये किस पे स्प्लिट हो रहा है? क्या है क्रिटिकल पॉइंट? 1. है 1 दिख रहा है? बाप रे, मुझे 2 दिख रहा है, तुम्हें 1 दिख रहा है। सॉरी सर, मेरे को लगा दोनों का पूछा। और इसमें कितना है? 1। तो कौन कौन से क्रिटिकल पॉइंट हुए जहां पे फंक्शन चेंज हो रहा है? 1 और 2 2। तो कितने केस बनेंगे अगर 2 क्रिटिकल पॉइंट होते हैं? तो 3, मतलब 3 केसेस बनेंगे। यहाँ पे 3 अलग अलग फंक्शंस हो रहे हैं, एक 1 से छोटा, एक 1 से 2 के बीच में, और एक 2 से बड़ा। बड़ा। ये समझ आया कि नहीं? अब इक्वालिटी देखनी है, तो 1 से छोटे में इक्वालिटी नहीं है, 1 से बड़े में इक्वालिटी, तो यहाँ लगा दो। और 2 से बड़े में इक्वालिटी है, तो इक्वालिटी यहाँ लगेगी। समझ में आया? इक्वालिटी कहाँ लगाई? जिसके साथ थी उसमें लगा दी। ठीक है, अब सब्ट्रैक्ट करना बहुत आसान है, बहुत इजी है, बस हो गया, बस इतना ही सोचना था। 1 से छोटा में f कौन सा लोगे बताओ? 1 से छोटा में ये ऊपर वाला x हो, fx होगा कि नीचे वाला होगा? 1 से छोटा, अरे 1 ऊपर से छोटा वाला मतलब 2 सर। से छोटा वाला ही होगा ना। हाँ बिल्कुल, सर, ऊपर वाला। 2x माइनस 3। चल सब्ट्रैक्ट। 1 से छोटा में gx बताओ कौन सा लोगे? ऊपर वाला नीचे वाला? 1 से छोटा इनपुट है, ऊपर वाला। हाँ वो तो x स्क्वायर प्लस वो तो दिख ही रहा है डायरेक्ट। चलो हाँ 1 से 2 में, 1 से 2 के बीच में fx कौन सा है? 2x माइनस 3। ये तो 2 या 2 से बड़ा है ना, 2x माइनस 3। सब्ट्रैक्ट करना है इसलिए बीच में माइनस, हम निकाल रहे हैं fx माइनस gx। ऐसे मल्टीप्लाई करने को बोलते हैं तो मल्टीप्लाई कर देते हैं। चलो इधर बताओ, ये तो हो गया। इधर बताओ 1 से 2 के बीच में कौन सा लोगे? ऊपर वाला कि नीचे वाला? नीचे वाला आएगा, और इक्वालिटी मैंने उसी के साथ ली है। 2 से बड़ा, 2 से बड़े में ये वाला, और इधर 1 से बड़ा मतलब वही 2 से बड़ा भी इसी में ही आएगा, 3x माइनस 5। तो एक हो गया x प्लस 5 माइनस, दूसरे में क्या है? 3x माइनस 5। 3x माइनस। ये है मेरा f माइनस g। एनी डाउट यू कैन आस्क। नो सर। सर ये बीच वाला में पता नहीं चला। बेटा 1 से 2 मतलब x की वैल्यू क्या क्या हो सकती है बोलो? 1, 1.2, 1.8, 1.9, 1.55, √2, √3। समझ आया? अब हाँ बताओ ये वैल्यूज के लिए कौन सा fx रिस्पॉन्सिबल होगा? ऊपर वाला होगा ना, इसमें आ रही ना वैल्यूज। 2 से छोटे में आता है ना 1 से 2 का भी इंटरवल। हाँ, तो हम हाँ fx कौन सा लेंगे? 2x माइनस 3। इधर आओ, 1 से 2 के बीच में कौन सा वाला लोगे बताओ? ये नीचे वाला। 1 या 1 से बड़ा में ये है ना, तो 1.2, सर 1.3, 1.5 नीचे वाला, ये लो, ये लिख लिया। अब समझ आ गया? हाँ सर तो जितनों पे ये स्प्लिट हो रहा है, मान लो fx 3 में स्प्लिट दिया रहता, gx भी 3 पे स्प्लिट दिया रहता, तो 3 और 3 मिलके बनते हैं 6 क्रिटिकल पॉइंट अलग अलग, और मतलब 7 पार्टीशन बनते हैं, तो वो सातों में अलग अलग करते हैं। समझ आ गया? ऐसे लिखना है अपन को। Yes. फटाफट आंसर दे दो, अब तो फटाफट कर दो सब्ट्रैक्ट। इतना हो रहा है फर्स्ट वाला पार्ट, बोलो 2x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3 माइनस 1 माइनस 4 x लेस देन 1। x जब 1 से 2 होगा तो बोलो क्या होगा? माइनस एक्स माइनस 3 प्लस 5 2। x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 में बोलो x माइनस 3x माइनस 2x माइनस 5 प्लस 5 कितना हो गया? 10 हो गया। 10। ये आ गया, बस ये मेरा आंसर है। दिस इज माय आंसर। मतलब जब स्प्लिट मतलब टूटे हुए फंक्शंस दे दे, तब थोड़ा ध्यान से ऐड करना है। जब एक एक ही फंक्शन है इससे इजी कोई और क्वेश्चन हो सकता है क्या? ऐड कर दो। पर ये लॉजिक क्यों बताया जा रहा है? इन टाइप के क्वेश्चंस में एडिशन तुम्हें समझ में आए। इज दैट क्लियर? कैसे अपन को देखना है, कितने कौन कौन से इंटरवल्स आएंगे, क्रिटिकल वैल्यूज बना के पार्टीशन, अलग अलग पार्टीशन में ले लो, अलग अलग इंटरवल में। एक बोल रहा है 1 से इधर वाला, एक बोल रहा है इधर, और एक बोल रहा है इधर। 3 क्रिटिकल पॉइंट होते तो 4 पार्टीशन, 4 स्टेप्स बनती। ये सबको क्लियर हो गया? हाँ ये वाला सर। पार्ट खत्म।
ये अपना फर्स्ट टाइप था अलजेब्रा ऑफ फंक्शंस, पहला टाइप खत्म हुआ। अब अपन दूसरे टाइप पे आते हैं, दूसरे वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस पे आते हैं। ध्यान से सुनना, इफ बहुत इजी वैरायटी है पर ध्यान से सुनना। एफ ऑफ एक्स प्लस 1 तुम्हें दे दिया एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5, ऐसा तुम्हें मैंने लिख के दिया, और मैं तुमसे पूछ रहा हूं फाइंड एफ ऑफ माइनस 2। क्या पूछ रहा हूं? एफ ऑफ माइनस 2, ये पूछ रहा हूं मैं। तो अब ये कैसे करेंगे भाई, ये कैसे करेंगे? तो ध्यान से सुनो, एफ ऑफ एक्स प्लस 1 क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5। मुझे क्या निकालना है? मुझे क्या निकालना है? बोलो, मुझे क्या निकालना है? एफ ऑफ एफ ऑफ एफ के अंदर क्या है? माइनस 2। माइनस मतलब -2 एक्स प्लस 1 के बजाय क्या रखा हुआ है यहाँ पे? माइनस 2 रखा माइनस हुआ है। सर तो x प्लस 1 -2 को को अगर उसके मैं टर्म्स माइनस में 2 रखता हूँ, हाँ, तो मतलब x मेरा -3 रखना पड़ेगा ना मुझे, तब जाके -2 मिलेगा। यस बस हो गया। ये जो गिवन एक्सप्रेशन था, इसमें x की जगह क्या रखूं? सोचो, क्या रखूं x की जगह पे कि मुझे f ऑफ -2 मिले? -2 पे ये इनपुट होता है, ये इनपुट फंक्शन की वैल्यू मुझे -2 पे निकालना है। -3 x को यहाँ पे हम रखेंगे -3। कैसे सोचा? अरे उससे इक्वेट कर लिया भाई, हो गया। इसे सर ये कमाई x को कौन कर? -3 कैसे निकालना है वो बताइए ना एक बार फिर से सर। सर डिस्टर्बेंस आ रहा है। ये बेटा x प्लस 1 है और यहाँ -2 है, तो x प्लस 1 को -2 के बराबर करना है कि नहीं? हाँ सर हाँ। इक्वेट कर लिया, उससे x निकल गया, तो हाँ बस सर। मुझे x को -3। लॉजिकली भी सोच सकते हो, क्या हम x 23 में ऐसा क्या रखे कि -2 आए? -3 प्लस 1 होता है -2, पर हम इक्वेट करके करेंगे हमेशा। तो 9 प्लस 9 प्लस 5 कितना हो गया? 18 और 5 23 3 सर। बोलो। हाँ बेटा बोलो। सर इसमें ऐसे भी पूछ सकते हैं कि फाइंड एफ ऑफ मतलब x प्लस 3 x प्लस हाँ वाई आ रहा ऐसे। हूँ आ रहा हूँ, सब आएगा सब आएगा बेटा, अभी शुरुआत हुई है। ये अपन कौन सा टाइप पढ़ रहे हैं बेसिकली? ये हो गया बेसिक अलजेब्रा तो हो गया। अब उसमें थोड़ा सा अलग अलग ट्विस्ट करके दे रहा हूं, इसमें भी टाइप होते हैं अलग अलग। मैं कौन सा टाइप बता रहा हूं तुम्हें? टाइप नंबर बोलो 1, पहला टाइप नंबर। इसको हाँ, 7 ही टाइप 1 पे एक और क्वेश्चन देता हूं। दूसरा क्वेश्चन, इफ f of x square minus 4x plus 4 is equal to x square plus 1 for all x less than equal to 2, find f of 1। हर x लेस देन इक्वल टू 2 के लिए डिफाइंड है। तुम्हें क्या निकालना है? फॉर ऑल, उल्टा है मतलब फॉर ऑल होता है सभी x की वैल्यू जो कि 2 से छोटी है, 2 या 2 से छोटी है। ठीक है, तो f ऑफ 1 निकालना है। इफ f ऑफ 1 करके तुम्हें दिया हुआ है लेस देन 8, f ऑफ 1 क्या है? 8 से छोटा है। क्या कर सकते हो ये क्वेश्चन? यस सर। आज मैं तुम्हें होमवर्क देने वाला हूं अच्छा खासा, बहुत दिनों से होमवर्क नहीं दिया है, और उसका समीशन थर्सडे तक होने वाला है। थर्सडे नाइट तक का समीशन का टाइम दूंगा मैं, ठीक है? क्योंकि जो डाउट होंगे वो तुम्हें थर्सडे को फिर पूछने रहेंगे। सर हाँ आंसर इसका 4 है। देख लेते हैं। अब देखो, ये कंपेयर अगर तुम करोगे तो f के अंदर ये है और इधर f ऑफ 1 है, x माइनस 2 मतलब का एक्स स्क्वायर स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 किसके बराबर होना चाहिए? 1 के 1 बराबर के। होना चाहिए। अरे ऐसा क्या x रखूं कि वो 1 बड़ा सा रख एक्सप्रेशन देंगे, बन आ जाए? तो 1 ये ही आ रख जाएगा, देंगे। रुको रुको बेटा रुको अभी। ये बना 3, इसका मतलब फैक्टर बनेंगे -3 -1, तो x की वैल्यू आई 1,3। यस और नो? हाँ सर। ये आ गया, मतलब कितनी x की वैल्यू से जिसपे मुझे f ऑफ 1 मिलेगा? 2 x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 3। चलो रखो, पहले हमने कंपेयर कर लिया, कंपैरिजन बोलते हैं टाइप 1 में, बस कंपेयर करना और आंसर आ जाएगा।
ओके चलो पुट करो अब x इक्वल टू 1 रखो और एक बार x 2 इक्वल टू 3 आंसर आ जाएगा सर, x इज इक्वल देख टू लो 1 पे 2 आएगा जब और 1 रखेंगे 10 तो 1 आ रहा है 1 प्लस 1 2 इधर और बताओ 3 10 रख के 10 आएगा सर, 3 3 इधर जा तो 1 ही 9 बनेगा ना 10। देखो हाँ इधर जब मैं 3 रखूंगा तो 3 स्क्वायर 9 प्लस 4 13 माइनस 12 1 ये तो 1 ही आएगा ऑब्वियसली उसी को तो 1 से इक्वेट किया था उसी का रूट था और इधर रखते हैं 3 तो 10 आ रहा है 10 आ जाएगा। क्या दोनों आंसर्स करेक्ट है हाँ लेकिन लेस देन 8 है इसलिए 2 आ जाएगा सर। बिल्कुल f(1) तुम्हें लेस देन 8 दिया हुआ है देयरफॉर f(1) की वैल्यू क्या होगी 2 होगी ठीक है समझ में आया आप कंपैरिजन मेथड अब तो कर सकते हो ना ऐसे हाँ सर। क्वेश्चंस चलो तो आगे बढ़े हाँ सर। चलो ठीक है अब इस टाइप के क्वेश्चन तुम्हें कहाँ मिलेंगे पेज मॉड्यूल 70 अब उसमें ट्राई योरसेल्फ दिए हुए हैं हाँ बेटा बोलो सर एक बार ऊपर करो ना एक बार सर हाँ 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 x इज इक्वल टू 1 से जो आपने किया और x इज इक्वल टू 3 से वो मुझे समझ नहीं आया मतलब देखो इधर हमें ये समझ में आना है मुझे 1 चाहिए तो ये वैल्यू 1 के बराबर होनी चाहिए ये समझ आया कि f के अंदर का जो पार्ट है वो 1 बनाना है तो ये वैल्यू 1 के बराबर होनी चाहिए यस और नो 1 के बराबर होनी चाहिए तो मैंने सॉल्व करा तो उससे मुझे x की 2 वैल्यू मिली मतलब जब मैं x की वैल्यू 1 या 3 रखूंगा यहाँ पे तो ये f के अंदर क्या बनेगा मुझे 1 मिलेगा रख के देखो इसमें रखो और x इक्वल टू 3 भी किस में रखना है इस पूरे एक्सप्रेशन में रखो रखो एक बार क्या आ रहा है 1 रख के रखो तो इधर तो 1 ही बनेगा और इधर कितना बन रहा है 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 1 प्लस 1 2 इधर रखो 3 तो ओ ये f(1) ही बनेगा और इधर रखेंगे तो 10 यस सर तुम्हें दिया f(1) 8 से छोटा है तो अगर f(1) 8 से छोटा है तो हम ऑब्वियसली 2 लेंगे ओके सर चलो हाँ बोलो आपने ऊपर कंडीशन में ये भी लिखा ना कि x इज लेस देन और इक्वल टू 2 हाँ तो तो सर अब देखो हाँ देखो इधर बिल्कुल सही अब यहाँ पे दिया ही था कि x लेस देन और इक्वल टू 2 है तो उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये केस बनना चाहिए क्या नॉट पॉसिबल क्यों भाई क्यों नॉट पॉसिबल जब क्वेश्चन में गिवन है 2 या 2 से छोटा हो तो फिर 3 रख सकता हूं क्या x की जगह सर इसीलिए मैंने नहीं रख डायरेक्टली x1 ही बोल दिया था। ठीक है और अगर वो भूल भी जाओ तो यहाँ पे तुम्हें दे दिया f(1) लेस देन है 8 तो वो अपने आप ही वो हट जाएगा वहां से ठीक है तो यही कंसीडर होगा बिल्कुल सही बोला तुमने ठीक है सर चलो अब आगे बढ़े हाँ बोलो अगर अगर हम पहले से डिराइव कर रहे तो x माइनस 4x प्लस 4 को हम x माइनस 2 होल स्क्वायर लिखे तो पहले से हाँ तो बेटा ऐसा आएगा ना फिर x माइनस 2 का होल स्क्वायर 1 है तो ये कितनी बार तुम्हें क्लास में बताया यहाँ प्लस माइनस आता है तो प्लस लेंगे तो x इक्वल टू 3 आता है और माइनस लेंगे तो 1 आता है आई की नहीं आई वैल्यूज वही आई वैल्यूज ठीक है चलो अब ये ट्राई योरसेल्फ के क्वेश्चन करना ये मैं होमवर्क में देने वाला हूँ अब वो तुम कर लेना अब मैं आगे बढ़ता हूँ और अब मैं आता हूँ कौन से टाइप पे बोलो कौन से टाइप पे टाइप 2 ठीक है अब टाइप 2 कैसा है जरा वो मैं तुम्हें बताता हूँ टाइप 2 अब टाइप 2 में क्वेश्चन कैसे आएंगे वो इस टाइप के क्वेश्चन देता हूँ पहला क्वेश्चन तब इस पे दे रहा हूँ इफ f of x किसी का माइक ऑन है बंद करो if f of x प्लस f of 1 माइनस x 1 के बराबर है फाइंड f of हाफ अगर f of x प्लस f of 1 माइनस x अगर 1 के बराबर है 1 के बराबर तो f of हाफ कितना होगा क्वेश्चन ये कह रहा है तो अगर तुम थोड़ा सा लॉजिकली दिमाग लगाओ मुझे f of हाफ निकालना है मैं क्या रखूं कैसा रखूं कि मुझे f of हाफ मिले तो लॉजिकली जाओगे तो x को एक बार हाफ रखो पुट x इक्वल्स टू हाफ किसमें ये ऊपर वाले में देखो जादू होगा जैसे तुमने हाफ रखा
तो ये तो हाफ बना, और तुम्हें शायद पता होगा 1 माइनस हाफ भी कितना होता है, हाँ हाफ ही होता है। तो f of half plus f of half equal to 1, तो twice of f of half is equal to 1, तो f of half कितना हुआ 1/2। 1/2। समझ में आया? हाँ सर। ये आ गया, तो f of half मेरा हाफ के बराबर हो गया। ठीक है, शायद इजी था ये हाँ वाला सर। क्वेश्चन। इसमें क्या बहुत करना easy। हमने, यहाँ पे लॉजिकली सोचा है बेटा हमने कि x को हाफ रखो, यहाँ लॉजिकली थिंक करना है, यहाँ इक्वेट करके नहीं करना है, क्योंकि दो f थे मेरे पास। मैं एक क्वेश्चन और, इसमें कौन कौन से टाइप आते हैं वो मैं बताता हूँ। ये पहला एक वैरायटी हो गया। किसी को भी डाउट? नो सर। नो सर। ये हमने ट्राई करके देखा तो दोनों सेम बन गए। अब और क्वेश्चन कैसे पहले- आते हैं, जैसे देखो एक दूसरा बार टाइप 1 दिखाइए। टाइप 1 ये रहा। टाइप 1 में कुछ नहीं है, मैं डायरेक्ट कोई वैल्यू पूछूंगा, कंपेयर करना है डायरेक्ट, और उससे x निकलेगा और सब्स्टिट्यूट कर दो। हमें x खोजना है जिसको रख के मुझे वो वैल्यू मिल जाए जो पूछी है, तो इक्वेट करना है बस। पहला टाइप ये था, ठीक है। और दूसरे टाइप में, इस टाइप से दो फंक्शन अभी मैं बता रहा हूँ, टाइप 2 में बहुत सारे कंडीशंस आती है। अब जैसे दूसरा दे रहा हूँ, ये दे रहा हूँ, इफ f of x plus y, if f of x plus y is equal to f of x into f of y, if f of x plus y is equal to f of x into f of y and f of 1 हमारा 4 के बराबर है, समेशन। अब भाई समेशन क्या है वो अपन समझेंगे। r is going from 1 to n, कहां से कहां जा रहा है r बोलो? r is going from 1 to n, इसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, क्वेश्चन बहुत अच्छा है, स्टार मार्क करके लिख सकते हो कि जेई मेन में भी काम आ सकता है ये क्वेश्चन। अब इसको कैसे करेंगे? फिर से दो, एक से ज्यादा फंक्शन और ऐसा पूछा है। पूछा क्या है भाई, पहले तो वो डिकोड करो। क्या पूछा है भाई हमसे? इसको डिकोड करो। f of r का समेशन r गोइंग फ्रॉम 1 to n है। एक बार r को 1 रखो, एक बार r को 1 रखो, तो f of 1 बनेगा। एक बार r को 2 रखो। ये समेशन का मतलब क्या होता है? अलग अलग r की वैल्यू रखते जाओ और ऐड कर दो। समेशन का मतलब होता है एडिशन, जो तुमने स्टैटिस्टिक्स में भी 10th क्लास में देखा होगा। हाँ सर। फिर 3 रखो, फिर 4 रखो, कहां तक रखो? n तक रखो, N। अप टू n। तुमसे ये वैल्यू पूछी जा रही है कि इसकी वैल्यू कितनी होगी। तो भाई अब इसको निकालने के लिए देखो, f of 1 तो तुम्हें ऑलरेडी दिया हुआ है, दिया हुआ है कि नहीं? बिल्कुल दिया हुआ है। हाँ। f of 1 किसके बराबर दिया हुआ है बोलो? 4। 4 के बराबर दिया हुआ है। ओके, अब f of 1 अगर 4 के बराबर दिया हुआ है तो फिर f of 2 कैसे निकालोगे? बहुत इजी है। ये जो एक्सप्रेशन है ना, ये जो एक्सप्रेशन है, इसी में अपन को कुछ ना कुछ रखना है। मान लेंगे। देखो x प्लस वाई दो वेरिएबल नहीं, अपन एक ही रखेंगे। पुट x इक्वल टू वाई इक्वल टू 1। देखो जादू होगा, देखते जाना। अभी ये पैटर्न है, लॉजिक, जैसे ऊपर भी लॉजिक लगाया था ना, यहाँ पे भी लॉजिक लगेंगे। रखो 1, F2 हो जाएगा। 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 2। ये लॉजिकली सोचा है। और इधर बन रहा है f of 1 का स्क्वायर, f of 1 इंटू f of 1। तो बता, f of 1 तो 4 है, तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 16। क्या ये सोचना टफ है? मेरे ख्याल से तो नहीं है उतना टफ। अब f of 3 कैसे निकालेंगे? तो भाई f of 3 अगर निकालना है तो उसके लिए अब मेरे पास दो चीज आ चुकी है। X को 2 और Y को 1 सर। हाँ, देखो दो वैल्यूज मेरे पास ऑलरेडी है। अगर 3 मुझे निकालना है तो अपन x को 1 रखते, y को 2। सर 3 रख दो और एक 0 नहीं, f of 0 थोड़ी ना पता है मुझे तो f of 1, और इसलिए सिर्फ एक ही दी थी वैल्यू, क्योंकि उसकी मदद से तुम सब निकाल लोगे। चलो x को 1 और y को हम कुछ भी रख सकते हैं। ठीक है सर, क्या रखेंगे? कुछ भी रख सकते हो। तो फिर सर क्या रखे? भाई जिसकी वैल्यू निकालनी है उसको सोचते हुए रखना है। तो जब मैंने x को 1 और y को 2 रखा तो क्या बनेगा? 3। RHS में बताओ। सर ये 16 कहाँ से आया? ओ बेटा, f of 1 4 आया है, गिवन है, तो स्क्वायर 16 ओके होता सर। है। ये गिवन है। ओके चलो, तो कितना आ रहा है अब बताओ? f of 3 कितना आ रहा है? f of 1 इंटू f of 2,
तो एफ ऑफ 1 कितना है 4, एफ ऑफ 2 कितना है 16, तो कितना बन गया 60 64 सर एंड सो 64 ऑन। अब तुम देख रखते जाओगे तो सब वैल्यू निकलती जाएगी ना, एफ ऑफ 3, फिर 3 निकल गया, तो अब एफ ऑफ 4 कैसे निकालोगे? 2 और 2 रख दो, 2 + 2 तो एफ ऑफ 2 का स्क्वायर हो जाएगा। ऐसे 5 निकालना है तो 2 और 3 रख दो, निकल जाएगी ना सब वैल्यू। बोलो बोलो बोलो, जवाब दो। हाँ सर। हाँ सर तो ऐसे यहाँ पे पैटर्न बन गया, अगर तुम लॉजिकली सोचोगे तो ऐसी वैल्यूज चलेगी एंड सो ऑन। यस और नो, जवाब दो, ये वैल्यूज आएगी सब, सर हम देख सकते। पैटर्न f हुई of 1 x raised to हाँ। a plus 1। Therefore, अब पैटर्न क्या बन रहा है 4 4 स्क्वायर 4 क्यूब पावर चल रहा है, ठीक है। हाँ। तो अपन f पावर of में 1 को plus क्या 1। लिखेंगे? अब वो जो सीरीज थी, एपी सीरीज क्या बनाएंगे थी अपनी? नहीं बेटा, ये जीपी होता है, ये मैं समझाता हूँ क्या होता है, 1 मिनट रुक जाओ। ये बनेगा f of r, तो ये बन रहा है f of 1 प्लस f of 2 अप टू f of n था, ये था। तो f of 1 किसके बराबर है 4, फिर 16 है तो उसको 4 स्क्वायर लिख सकते हैं, फिर 64 है तो उसको 4 क्यूब लिख सकते हैं, ठीक है। ये f of 2 4 स्क्वायर है, f of 1 4 है, तो f of n कितना होगा 4 raised to n। बोलो यही होगा Yes, ना? sir. हाँ सर सभी बच्चों को समझ आ रहा है? अब इसका Yes. सम कैसे निकालें? कैसे सम निकालें? दिस इज नॉट एपी, ये एपी नहीं है, क्योंकि डिफरेंस करोगे तो बेटा 16 में से 4 गए बचते हैं 12, और 64 में से 16 गए तो बेटा 12 नहीं बचते, बहुत ज्यादा बचते हैं, तो कॉमन डिफरेंस नहीं मिल रहा है मुझे, इसे कहते हैं जीपी। जीपी हाँ ये है हमारा जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। अब ये क्या होता है जरा सा मैं तुम्हें रिकॉल करवा देता हूं। जैसे एपी में अपन सम का फॉर्मूला निकालते हैं ना, वैसे जीपी में भी निकलता है। 10th में सिर्फ एपी था एक्चुअली, जीपी। हाँ सर अब जैसे मान लो मेरी टर्म a1 है, मुझे ये सम करना है, मान लो a1 a2 प्लस a3 एंड सो ऑन प्लस an तक, मान लो ये है, मुझे सम निकालना है, ठीक है। अब हियर इफ जब तुम a2 को a1 से डिवाइड करो, सब्ट्रैक्ट नहीं करना है, सेकंड माइनस फर्स्ट ऐसा नहीं, डिवाइड करो, a3 अपॉन a2 निकालो, a4 अपॉन a3 निकालो। अगर ये सब किसी एक कॉमन रेशियो के बराबर आ जाता है, इक्वल है, ये सब किसके बराबर आ जाता है बोलो? कॉमन रेशियो कॉमन रेशियो के बराबर आ जाता है। तो अगर ये कॉमन रेशियो के बराबर आ जाता है तो हम इस टाइप के प्रोग्रेशन को क्या बोलते हैं, या सीरीज को क्या बोलते हैं? जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन या सीरीज। प्रोग्रेशन मतलब कॉमा लगा के करते, सीरीज मतलब एडिशन की साइन रहती है, ठीक है। तो इसको अपन बोलते हैं जीपी। तो अब चेक करो क्या ये मेरी जीपी बन रही है, चेक करो एक बार। 4 स्क्वायर अपॉन में 4, 4 क्यूब अपॉन में 4 स्क्वायर, 4 raised to 4 अपॉन में 4 क्यूब, क्या ये सब बराबर है और इक्वल टू 4 मिल रहा है? कांस्टेंट है कि नहीं रेशियो? हाँ सर यस सर यस को हाँ आर सर, बोले। सब में 4। तो ये समझ में आ गया कि ये एपी नहीं, ये जीपी है। तो बस जैसे एपी में फॉर्मूला होता था सर आप जीपी में भी दे दो, हम सॉल्व कर लेंगे, तो मैं दे देता हूँ। सर ये कहाँ आता है? ये एनसीईआरटी में गिवन है? हाँ जी गिवन है। सर किधर गिवन है? एक सीक्वेंस एंड सीरीज करके एक चैप्टर हाँ, आएगा, सर। उसमें गिवन है। चलो सर तो ये सम, कुछ नया है। हाँ हाँ बिल्कुल, ये एनसीईआरटी में उसमें दिया हुआ है, पर सीक्वेंस ये एंड फंक्शन सीरीज में काम आ जाएगा, फंक्शन में काम आ जाएगा इन क्वेश्चन में, ओके इसलिए सर। अपन समझ रहे हैं अभी, ठीक है। एक तो क्या होता है nth टर्म निकालना, जैसे एपी में भी होता है ना a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यहाँ होता है a इंटू आर की पावर में n माइनस 1, आर की पावर में n माइनस 1, ये क्या होती है हमारी जनरल टर्म, a इंटू आर की पावर में n माइनस 1। तो सर फिर सम का फॉर्मूला बताओ ना, यहाँ तो हमें सम करना है, n क्या a क्या है? हाँ गुड पॉइंट, a है हमारा फर्स्ट A4 है फर्स्ट टर्म, r है हमारा कॉमन रेशियो, और n है मेरा नंबर ऑफ टर्म्स। कॉमन रेशियो कैसे निकालते हैं वो ऊपर अभी मैंने बता ही दिया है। और Sn का फॉर्मूला ये होता है a इंटू आर की पावर में n
अलग से -1 करना है, पावर में नहीं, तो नीचे r-1। ये होता है सम का फॉर्मूला। तो फटाफट लगा के देख ले क्या एक बार सम का फॉर्मूला, हाँ सर। लगा के देख लेते हैं। तो कैसे लग रहा है जरा देखते हैं। a कितना, a therefore सर लेकिन हमें एन कहाँ पे पता है? बेटा n की टर्म्स में ही आंसर आएगा, हमें n की एन की टर्म्स में ही में आंसर देना है, यहाँ n है ना। ओके सर। अगर ये n की जगह 40 होता तो 40 टर्म्स का सम करना पड़ता, n को 40 ओके। रख देते हैं। a कितना है, a बोलो, a मेरा 4, 4। ये हो गया। कॉमन रेशियो कितना आ रहा था, निकाल के 4। देखा ना, 4 ही था वो भी। हम्म। n तो मेरा n ही है, बस खत्म। अब लगा दे, तो ये याद रख लेना सब फॉर्मूला, रिवाइज जरूर करना और रीडू करना। 4 इंटू r की पावर में n होल -1 होल -1 अपॉन में 4 -1। टर्म नहीं निकालनी है, हमें सम निकालना है यार। मतलब 4/3 टाइम्स ऑफ 4 रेज़ टू n -1। क्रॉस चेक करना है, क्रॉस चेक सही है कि नहीं। चलो n को 2 रखो, 2 रख के कितना आएगा अगर n 2 होता तो 16 माइनस 1 15 5 20। हाँ 20। चलो पहले दो का सम 20 आना चाहिए, आ रहा है क्या, आ रहा है बेटा, आ रहा है। हाँ सर आ रहा है। f हाँ ऑफ सर 1 प्लस f ऑफ 2 16 4 और 20। 16 20, मतलब सही निकाला अपन। फॉर्मूला भी अप्लाई करना आ गया, ये अपना सीक्वेंस सीरीज का जीपी खत्म। जीपी यही है। समझ आया सबको, सभी को? यस सर। जवाब दो। लॉजिकल मतलब टाइप 2 हमारा पूरा लॉजिकल है, पर वो लॉजिकली जाने में कई बार ऐसे सीरीज अटक सकती है। भाई एपी तो सबको आता है, पर कभी ऐसा अटक जाए तो अब तुम्हें ये भी आता है। समझ आ गया? यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है, ये हो गया। तो अब अपन आगे बढ़ सकते हैं, जवाब दो। हो गया ये हाँ सर। पार्ट। यस ठीक है, सर आप बहुत हमें इंपॉर्टेंट सीक्वेंस एंड क्लास। सीरीज करवाने वाले हो यहाँ पे? नहीं, अब वो अपन हम पढ़ाऊंगा ना, मैं बिल्कुल पढ़ाऊंगा, वो हाँ पढ़ाऊंगा सर। मैं तुम्हें। इसके बाद ट्रिगो आएगा, ट्रिगो के बाद क्वाड्रेटिक आएगा, क्वाड्रेटिक के बाद कॉम्प्लेक्स आएगा, कॉम्प्लेक्स के बाद सीक्वेंस सीरीज आएगा। ओके। ओके, पढ़ाऊंगा, हाँ सब पढ़ाऊंगा, कुछ भी हाँ नहीं हाँ छोड़ूंगा। सर। चलो आगे बढ़ते हैं। ये सब याद रख लोगे ना, फॉर्मूला भी? यस यस सर। सर। तो एक चीज और याद कर लो, आगे फिर बताऊंगा, नहीं काम आ सकती है, फिजिक्स में भी बहुत काम आता है, सीरीज बनती है फिजिक्स में भी आगे जाके। इनफाइनाइट जीपी, क्या बोला मैंने? इनफाइनाइट जीपी। जीपी। अब ये इनफाइनाइट जीपी क्या होता है, ध्यान से सुनना। ये जो सीरीज चल रही है A1 A2 जीपी है, ये तो जीपी है, पर ये कहां तक जा रही है? अप टू इंफिनिटी। तो नंबर ऑफ टर्म्स तो इंफिनिटी होगी, बट सम हम निकाल सकते हैं पूरे इनफाइनाइट टर्म्स का सम। और वो पता है कितना होता है? वो होता है a अपॉन 1 माइनस आर। कितना होता है? ए अपॉन A 1 upon माइनस आर। बट यहाँ पे एक कंडीशन होती है, ये कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट होगी, तभी लगा सकते हो वरना नहीं। सर क्या है वो कंडीशन, फिर बता दो, हम 1 याद रख minus लेंगे। r not equal to 0. मॉड ऑफ आर लेस देन 1 या आर गोइंग फ्रॉम -1 to 1। मॉड आर लेस देन 1 मतलब वही होता है -1 to 1, ये कंडीशन होती है। क्या ये याद रख सकते हो? हाँ सर। सर वो 0 भी नहीं हो सकता। 0 रख -1 to 1 के बीच में हो। अगर आर ही 0 हो जाएगा तो सब टर्म्स ही 0 हो जाएगी। तो हाँ तो सर -1 से 1 में 0 आ जाएगा ना बीच में सर? हाँ आएगा ना, वो रख सकते हैं ना, वो रख और सकते हैं। कॉमन रेशियो 0 का मतलब क्या है? जैसे पहली टर्म 2 है, बाकी ये टर्म 0 है, फिर 4 है, फिर 0 है, तो ये 0/4 4 नहीं, ये सर आर डिफाइन 0 तो हम 1 ओपन आएगा ना, 1 हम नहीं रख सकते क्योंकि 0 हो नहीं, जाएगा। ओपन है, ओपन ओपन हाँ ओपन है, ओके। ये 1 पे ओपन है, पर -1 to 1 के बीच का आर कुछ भी चलेगा। 1 हाँ। रखोगे तो डिफाइन ही देखो इंफिनिटी बन जाएगा 1 -1, और -1 भी नहीं रख सकते, प्लस इंफिनिटी या माइनस इंफिनिटी बन जाता है, ये कंडीशन। एक एग्जांपल दूं क्या कैसी सीरीज बनती है? जैसे ऐसी 1/2 प्लस 1/4 1/8 1/16 अप टू इंफिनिटी। तुम्हें पता है ये एक इनफाइनाइट जीपी है। क्यों सर ये जीपी क्यों है, जरा बताना तो। चलो डिवाइड करो, A2 अपॉन A1 बताओ कितना होगा? 1/2 सर। 1/2. ऐसे ही A3 अपॉन A2 करो, 1/2 सेम है। सर। तो ये 1/2. अगर सेम है तो ये कॉमन रेशियो हो जाएगा ना, बिल्कुल।
और क्या ये Yes. वैल्यू इस इंटरवल में आ रही है, ये चेक करो पहले। Yes, sir. आ रही हाँ है। सर आ रही है। तो अगर आ रही है तो सम का फॉर्मूला मुझे पता है। ए कितना है फर्स्ट टर्म, हाफ, 1 माइनस आर, कॉमन रेशियो भी हाफ ही है, तो 1/2, 1 माइनस हाफ हाफ ही होता है, One. हाफ अपॉन हाफ 1 होता है। तो इस सीरीज की अप्रोक्सीमेट, ये अप्रोक्सीमेट है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बोलते अपन, क्या बोलते हैं, अप्रोक्सीमेट। कितनी वैल्यू आएगी इस पूरी सीरीज की जब ये इनफिनिटी तक पहुंचेगा, तो 1। सर अगर हम r को -1 रखेंगे तो डिनोमिनेटर 2 नहीं हो जाएगा, तो हम बेटा -1 कॉमन रेशियो अरे देखो -1 मतलब ऐसी सीरीज चलेगी, देखो -3 कॉमा -3 +3 -3 +3 -3 ऐसा जा रहा है ना। देखो कॉमन रेशियो कितना आ रहा है, -3 आ रहा है ना, माइनस मतलब -1 आएगा ना, -1 आ रहा है। -1 आ रहा है। तो इन टाइप की चीज में जब -1 ले लेंगे ना, तो अपन इसको बेसिकली, ये तो -3 +3 जा रहा है, पर आखिरी टर्म अपन बता नहीं सकते ना कि क्या होगी, वैल्यू हाँ 0 आएगी, क्या आएगी, हम अभी नहीं बोल सकते, कुछ भी नहीं बोल सकते, वी कांट से एनीथिंग। 0 भी हो सकता है तो -3 भी हो सकता है, कुछ भी हो हाँ सकता है, मतलब हम इसकी वैल्यू नहीं बोल सकते यहाँ पे। हाँ सर ओके। इसलिए डिफाइंड, ये फॉर्मूला वैलिड इसी में ही है, बस ये याद है। हाँ हाँ सर। सर बट अगर हम -1 रखते हैं तो वो 2 होगा, तो वो तो डिफाइंड है ना। अरे 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 वो ठीक है, पर सीरीज देखो ना यार, कितनी बार बताया, सीरीज में क्या नहीं बोलोगे आएगा, इसकी वो वैल्यू। कुछ नंबर ज्यादा होंगे इन्फिनिटी और में कुछ तुम्हें कम पता ही होंगे। नहीं है, अब Yes, इन्फिनिटी sir. में तुम्हें पता ही नहीं एग्जैक्ट टर्म क्या है, आखिरी वाली अगर इवन है तो 0 होगा, और अगर ऑड है तो 3 होगा, तो हमें इन्फिनिटी थोड़ा पता Yes, ऑड है sir. कि इवन। हाँ और उस हाँ फॉर्मूले में हम नहीं, फॉर्मूला तो रख ही नहीं सकते, फॉर्मूला वैलिड ही नहीं है। ये फॉर्मूला वैलिड कब है, जब ये हो। अब वो बताओ कैसे है। तुम्हें पता है फ्रैक्शनल की पावर में इन्फिनिटी 0 होता है, फ्रैक्शनल की पावर में बहुत बड़ा नंबर Yes. रखो तो 0 पे टेंड करता है। तो अब ये फॉर्मूला हाँ. देखो सम का, आर मेरा फ्रैक्शनल है, नेगेटिव फ्रैक्शनल भी चलेगा, और एन मेरी पावर है, जो कि कितनी हो जाएगी, एन इन्फिनिटी हो रहा है। इन्फिनिटी एन कहां पे टेंड कर रहा है, इन्फिनिटी। Infinite. इन्फिनिटी। तो बताओ फ्रैक्शनल आर होगा तभी पावर में इन्फिनिटी 0 होगा ना, 0 हाँ होगा। तो Yes. ये टर्म 0 हो रही है, कौन सी टर्म, ये टर्म 0 हो रही है। तो अगर ये टर्म 0 हो गई तो -1/r -1 मतलब 1/1 माइनस आर, और ए तो है ही सही। आप समझ में आया कैसे आया ये, हाँ सर। Yes. ऐसे आया। ओके चलो, ये भी हो गया। अब अपन आगे बढ़ते हैं इस टाइप के। अब ये क्वेश्चंस कहाँ मिलेंगे इस टाइप के एंड ऑल, ये तुम्हें क्वेश्चन मिले, और कहीं पे एपी भी लग सकता है, ठीक है। पेज 71, ये सब तुम्हें होमवर्क में देने वाला हूं मैं। ट्राई योर सेल्फ 39, 40, 41। टाइप 2 इज ओवर। क्या हम टाइप 3 पे बढ़ सकते हैं अब। सर यस हाँ सर। बोलो। सर एक्चुअली मैं डिस्कनेक्ट हो गया था, तो आपने ये एक नया फॉर्मूला लिखा है, वो क्या है। a/1 माइनस आर, अगर ये पूरी टर्म्स इंफिनिटी तक पहुंच जाए तो, जीपी वाली, जीपी में नंबर ऑफ टर्म्स इंफिनिटी हो जाए तो, मैंने लिखा है सब। बट एक कंडीशन और है, कॉमन रेशियो का मॉड <1 हो या r -1 to 1 हो, तभी वैलिड है। ये फॉर्मूला डायरेक्ट एक क्वेश्चन है, देख लेना, आ जाएगा। ठीक है ओके, ये एग्जांपल, ये कहाँ पे इस टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे तुम देख लेना। आगे बढ़ते हैं अब अपन नेक्स्ट टाइप पे। हाँ, टाइप जाने से पहले ना कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, इतना इंपॉर्टेंट कि तुम सोच भी नहीं सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। एक चार्ट या पॉइंट, स्पेशल पॉइंट्स, जिसको हम बोलते हैं एजम्पशन ऑफ फंक्शन। क्या बोलते हैं बोलो। Assumption of function. वो भी टाइप 2 में ले लेता हूँ, क्योंकि वो लॉजिकल पार्ट हम फंक्शन अज्यूम ही कर लेंगे। अभी मैं ऊपर वाला क्वेश्चन का बताऊंगा तुम्हें अभी, ठीक है, वो तुम ही खुद ही बताओगे। बताओ ऐसा कोई फंक्शन एग्जिस्ट करता है जिसमें तुमने ये प्रॉपर्टी पढ़ी है। एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ आई, इफ, तो हम फंक्शन क्या अज्यूम कर सकते हैं, बताओ ऐसा कौन सा फंक्शन है जो ये प्रॉपर्टी को होल्ड करता है। मतलब एफ एक्स हो गया, एफ ऑफ वाई, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई, मतलब इनपुट में मैंने एक्स प्लस वाई
क्या नहीं नहीं पता नहीं, कौन सी वो तो property? log a प्लस log b होगा, वो एक्चुअली अभी कर रहा था ना वो। और वो मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा, लॉग होगा तो। बेटा यहाँ पे हाँ fx कब होगा, यहाँ पे होगा बेटा a रेज टू x, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। नहीं विश्वास होता है, चलो प्रूफ बताता हूँ। fx को अगर तुम a रेज टू x अज्यूम करते हो तो f ऑफ y कितना हो जाएगा, x की वो जगह क्या रख दिया बोलो, y। वाई ये हो। और f ऑफ x प्लस y क्या होगा बताओ, x की जगह क्या रख दिया, x प्लस y। क्या ये प्रॉपर्टी वैलिड हो रही है, होगी बेटा सर। a रेज टू x इंटू a रेज टू y, a रेज टू x प्लस y ही होता है। हाँ समझ होगी। आया कि नहीं आया, तो हम क्या अज्यूम कर सकते यस हैं, सर। क्या अज्यूम कर सकते हैं बोलो, a रेज टू x ठीक है। एक्सपोनेंशियल। जब भी तुम्हें ऐसा दिखे हम एक्सपोनेंशियल, सर तो ये तो, और सर a क्या मानेंगे, a वो क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा। ठीक है, देखो इधर जाओ, ऊपर चलो ऊपर चलो ऊपर चलो, और ऊपर और ऊपर और ऊपर और ऊपर और ऊपर, ये इधर आओ, ये भी वही है ना, ध्यान से देखो, Yes. एक ही नहीं। तो यहां अगर अपन एजम्पशन ऑफ फंक्शन से जाते तो अपन इसको क्या मान सकते थे बोलो, ए fx रेस को टू क्या मान सकते एक्स थे, a रेस टू x। एक्स। और देखो कितना फटाफट हो जाता। अब अपन को क्या गिवन है बताओ, f ऑफ 1 किसके बराबर है बोलो, 4 के बराबर है। 4 मतलब जब मैं x की जगह 1 रखूंगा, a रेस टू 1 तो आना चाहिए 4, तो a किसके बराबर आ गया 4। 4 तो फंक्शन क्या मिल गया मुझे, fx 4 रेस टू x। एक्स। तो बेटा वही फंक्शन आया था ना, देखो देखो, हाँ सर। वही आया था पैटर्न, देख लो। वही तो पैटर्न बना था, 4 4 स्क्वायर 4 रेस टू n। वो अपन ऐसे भी जा सकते थे। फिर अपन को क्या गिवन है, एफ ऑफ आर, एफ ऑफ आर कितना होगा 4 रेस टू आर। अगर एफ एक्स 4 रेस टू एक्स है तो एफ ऑफ आर कितना हो जाएगा 4 रेस टू आर। 4 raised to r। फिर 1 रखो तो 4 आएगा, 2 रखो तो 4 स्क्वायर आएगा। अरे घूम फिर के अपन यहाँ पे डायरेक्ट आ जाते हैं। अगर तुम्हें ये पता होता क्या कि इस टाइप का फंक्शन ये होता है, अब समझ आया। यस सर। और हमेशा याद रखना, ए को निकालने के लिए वो कुछ गिवन देंगे, वरना क्वेश्चन ही नहीं कर पाओगे, ए में ही चलेगा आंसर फिर। ओके, तो सबको समझ में आया assumption ऑफ फंक्शन क्यों इंपॉर्टेंट है। हाँ सर। चलो दूसरा, ये वाला तुम बताओ, अब तुम ही बताओगे। एफ ऑफ एक्स अपॉन एफ ऑफ वाई, एफ ऑफ एक्स माइनस वाई, ये कौन सा फंक्शन होता है, लगाओ लगाओ लगाओ। सर माइनस ए रेस टू एक्स। बेटा सेम ही होता है। हाँ ए रेस टू एक्स। अरे वही रहेगा रे, बताऊं क्या, ए रेस टू एक्स अपॉन ए रेस टू वाई, क्या ए रेस टू एक्स माइनस वाई नहीं होता है, होता है सर। है। तो ये तो अपनी एक्सपोनेंशियल की प्रॉपर्टी, दोनों में एक ही टाइप का फंक्शन अज्यूम करना है और ए निकल जाएगा क्वेश्चन से। एक और आते हैं, अब सही बताना एक बार में। एफ ऑफ एक्स तुमने सब पढ़े सर हुए हैं क्यों, आपने ऊपर और नीचे दोनों x ही लिखा है ना, नीचे f ऑफ y होता है या x है। ये नीचे एफ ऑफ, ओ सॉरी सॉरी सॉरी, इसको 5 वाई कर दो वाई। चलो एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई अगर मैंने तुम्हें दे दिया एफ ऑफ एक्स वाई, ओ तेरी सर, ऐसी भी कोई प्रॉपर्टी, ऐसे कोई फंक्शन होता है जिसमें एफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई, एफ ऑफ एक्स वाई बन जाए। सर लॉग वाला होता है। हाँ, सर log। लॉग ऑफ एक्स बेस में ए। हाँ अब बेस कैसे निकालेंगे वो तुम्हें दे देंगे कुछ कंडीशन, जैसे एफ ऑफ 2 मेरा 5 है तो उससे निकल जाएगा फिर ए। ओके। चलो ये हो गया। तो फोर्थ एक और, ये दिख रहा है ना, लॉग ए प्लस लॉग बी लॉग ऑफ ए बी टाइप का, लॉग एक्स प्लस लॉग वाई लॉग ऑफ एक्स वाई, वैसे ही बन गया। हाँ इजी है याद करना। तो ये वाला भी बता दो, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ वाई, एफ ऑफ एक्स बाय वाई सेम सेम, सेम बिल्कुल होगा। सही, वेरी गुड। ये सब लॉजिकल पार्ट और ये मॉड्यूल में भी गिवन नहीं है जो मैं ये लिखवा रहा हूँ पॉइंट, तो बेटा याद कर लोगे ना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये जो तुम्हें हाँ काम सर। आएगा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। कि जितना टाइप 2 था वो तो मैंने तुम्हें बता दिया मॉड्यूल में जितना गिवन था, अब हम एक्स्ट्रा देख रहे हैं जिन पे क्वेश्चन तुम्हें मिलेंगे जब पेपर आएगा तब। ओके, तो 1 2 3 4 4 तो हो गए, अब अपन 5वें पे आते हैं। इफ और भी कुछ होते हैं, हाँ जी होते हैं। एफ ऑफ एक्स प्लस वाई, एफ ऑफ सर ये एक्स प्लस, रिवर्स हो गई। नहीं नहीं बेटा, यहाँ पे दोनों ही सम दिया हुआ, ध्यान से देखो,
ओके हाँ सर। ये तो बहुत इजी है, पता है, लीनियर फंक्शन, मतलब लीनियर जिसमें कांस्टेंट 0 है, मतलब kx। रख के बताऊं? चलो रख के बताता हूँ। fx अगर मैं kx मानता हूं तो f ऑफ y कितना हो जाएगा, ky। देखते जाना, ठीक है। और f ऑफ x प्लस वाई क्या होगा, जहां पे x है वहां पे x प्लस वाई कर दो, ये होगा। तो बताओ क्या ऊपर 2 का सम नीचे बन रहा है? हाँ जी बन रहा है, तो यही तो होगा। हाँ ठीक है, यही नहीं, यहाँ पे अगर माइनस है तो यहाँ भी माइनस, दोनों में अपन ये मान सकते हैं। छठा सर ये नहीं आया समझ में सर। है, बहुत इजी ये है बेटा। fx मैंने kx अज्यूम करा है, मैंने ऐसा बोला है, तो f ऑफ y हाँ कितना होगा बताओ? हाँ वो भी के है भाई। x की जगह y, f ऑफ x प्लस हाँ y क्या होगा, x की जगह के k प्लस y, हाँ सॉरी x प्लस y, वही तो लिखा x की जगह x ओके सर। प्लस y। अब देखो ना, इन 2 का सम नीचे बन रहा है ना, और k क्या हो हाँ सकता सर है, k निकालने के लिए तुम्हें कुछ देंगे, जैसे f ऑफ 2 दे दिया 4, तो k निकल जाएगा। जैसे ऊपर में देखा था ना अपन ने 4 कैसे हाँ निकला था, a की बजाय वो एक कुछ और देंगे हाँ k को हम अज्यूम ये कर सकते हैं। अब उसके बाद एक और देखते हैं, f ऑफ x प्लस वाई बाई टू, पूरा f के अंदर ही इनपुट क्या है बोलो, x प्लस वाई बाई टू। अगर ये वैल्यू इसके बराबर आ जाए, f ऑफ x प्लस f ऑफ y अपॉन में 2, पता है ये कब होता है, ये होता है ax प्लस बी टाइप के फॉर्म में, मतलब पूरी एक लाइन mx प्लस सी बोलो या ax प्लस बी बोलो। प्रूफ करके बताना है, चलो प्रूफ करके बताता हूं। अज्यूम कर सकते हैं, तो fx तो है ही सही, जरा f ऑफ y बताओ कितना होगा, ay प्लस बी। चलो f ऑफ x प्लस वाई बाई टू क्या होगा, ध्यान से देखो, x की जगह क्या रख दिया है, ए x एक्स प्लस वाई बाई प्लस टू, बी। x प्लस वाई बाई टू, x की जगह x प्लस वाई बाई टू, तो x की जगह x प्लस वाई बाई टू, यही होगा ना। हाँ सर। हो गया प्रूफ। जरा मुझे बताओ, f ऑफ x प्लस f ऑफ y कितना हो रहा है, बाई टू करो, तो ax प्लस b प्लस ay प्लस b बटे 2। ध्यान से देखो, ये यही बन रहा है, अगर तुम सेपरेट कर दोगे तो यही बन रहा है, या ऊपर वाले का एलसीएम ले लो, सेम ही आ रहा है। तो ये तुम्हें याद रखना है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टाइप्स थे ये जो एजम्पशन है, ठीक है, इनको याद कर लेना, छोटे सर छोटे से इसमें ये लिखना जरूरी है? क्या, हाँ ए अननोन है ना, यहाँ पे 2 अननोन होंगे, यहाँ कितने अननोन है, 2। तो तुम्हें कितनी कंडीशन देंगे क्वेश्चन में, कितनी कंडीशन देंगे क्वेश्चन में, 2। क्वेश्चन दो। बताओ, इस पे भी क्वेश्चन बताओ से, हाँ सर। क्वेश्चन कैसे आएगा मैं बता देता हूँ, से ऐसा देंगे, इफ f of x plus y by 2 is equal to f of x plus f of y whole upon में 2 and f of 1 is equal to 2 comma f of 2 is equal to 5, तो f of 10 कितना होगा, ये ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो अब तुम वो वैल्यू रख रख के तो भूल, मतलब अटक सकते हो ना, वो लॉजिक नहीं मिला, कुछ पैटर्न नहीं मिला, तो और पैटर्न हाँ ढूंढना बहुत टफ हो जाएगा, तो मैंने डायरेक्ट एजम्पशन ऑफ फंक्शन पढ़ा दिए। तो ये लॉजिक है, फटाफट ऊपर को देख के क्या समझ में आता है, फंक्शन किस टाइप का होगा, देयरफॉर fx किस टाइप का होगा, ax प्लस b। ए एक्स प्लस बी। सर a और b 2 अननोन है यहाँ पे, तो अरे देखो जादू, x की जगह 1 रखो तो a प्लस b बन गया, और वो किसके बराबर दिया हुआ है, 2। अब x की जगह क्या रख दो, 2 रख दो, क्योंकि f ऑफ 2 भी गिवन है, 2a प्लस b, वो किसके बराबर है, 5। क्या इन दोनों एक्सप्रेशंस को सॉल्व कर सकते हाँ हैं? वो सॉल्व कर सकते, लीनियर इक्वेशन। हाँ लीनियर। बताओ a और b कितना आ रहा है, बताओ बताओ। बी और बी। a की वैल्यू 3 है a की वैल्यू 3 है, तो और b b पक्का 1। -1 होगा, हाँ -1 होगा रे, हाँ -1 है, सॉरी। ये आ गया। देयरफॉर तो fx क्या निकल गया बोलो, 3x, 3x प्लस वाई बाई टू। -1, अरे क्या कर रहे हो हाँ यार, हाँ ये और सर माइनस वन। ये हो गया। अब मुझे बताओ हमसे क्या पूछा है, f ऑफ f of 10 10 10, तो 3 इंटू 29। 10 माइनस वन 20। 29। अब समझ में आया कैसे क्वेश्चन आते हैं, यस सर। सर ऐसे क्वेश्चंस मेंस में आते हैं
हाँ मेंस में ऐसे ही आते हैं, ये जो बताया बहुत इंपॉर्टेंट। ये तो बहुत इजी लगा। बेटा एक कुछ इजी, मेंस में कुछ पोर्शन इजी भी है तो कुछ टफ भी है, तो ऐसे भी आ सकते हैं, ऐसे भी आ सकते हैं। सब इजी होता है सर, सिर्फ कंफ्यूज करते हैं वो लोग। बस अब नोट्स रिवाइज करो तो तुम्हें सब मिलेगा, नोट्स में मैं सब पढ़ा दूंगा तुम्हें, जो मॉड्यूल में नहीं मिले तुम्हें या सर। किताब। हाँ बेटा बोलो। सर आपने जो फोर्थ रूल है वो एक बार समझेगा ना? क्या क्या? फोर्थ रूल जो आपने अभी वो किया है वो वाला। मुझे आवाज नहीं आ रही है सर वो बेटा। कह रहा है वो 1 to 6 अपना जो रूल समझा है ना वो रिपीट कर दे, ऐसा कह रहा है। अरे बाप रे, नहीं 1 to वो वाला नहीं, फोर्थ वाला, नहीं सर वो नहीं। तो फिर हाँ फोर्थ वाला सर, फोर्थ वो रूल्स निकालो जो वो सारे रूल्स लिखे हैं ना वो मैं उसमें मैं आपको बताऊंगा। उसमें जो चौथा वाला है एक्स माइनस एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू वो वाला। अच्छा ये वाला फोर्थ वाला कुछ नहीं है, तुम्हें याद है लॉग ए माइनस लॉग बी लॉग ऑफ ए बाई बी होता है, तो यहाँ पे एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स बाई वाई दे दे, तो कौन सा फंक्शन हम अज्यूम कर सकते हैं जिसमें ये प्रॉपर्टी लगती है, लॉग। तो जब भी ऐसा तुम्हें गिवन Okay. देंगे तो अपन ये मान सकते हैं fx, ये fx लिखे साइड में, जैसे ये दे दिया एक क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो अपन क्या मान सकते हैं, ये आखिरी वाला। सर उसमें तो बस ऐसे ही सब एक निकल। एग्जांपल कर रहा हूँ। अच्छा किस पे, फोर्थ वाले पे लो, फोर्थ वाले पे ले लेते हैं एक एग्जांपल। इफ ओके सर। f of x minus f of y is equal to f of x by y and x comma y belongs to r plus मतलब पॉजिटिव रियल नंबर ही रख सकता हूं वो डोमेन के कारण लॉग के, और तुम्हें दे दिया है कि f of 2 is equal to 8। now find f of 4, ये क्वेश्चन है। ओके तो कर सकते हो। तो बिल्कुल। सर हमें लॉग ए बेस फाइंड करना है ऐसा। fx हमें पता है, इसको देखते हुए ये होता है, हाँ वी नो, बस खत्म। एजम्पशन फंक्शन से हमें डायरेक्ट पता है। अब f 2 ऑफ 2 क्यूब। कितना दिया हुआ है तुम्हें, 8 दिया हुआ है। हाँ f ऑफ 2 मतलब x की जगह 2 रखा है, हाँ x की जगह 2 रखा है, x की जगह 2। हाँ हाँ सर, ओके ओके। तो ये 2 बेस में ये किसके बराबर दिया हुआ है, 8 के 8। बराबर, तो ये पावर में जाएगा, तुम्हें पता है a raised to 8 हो जाएगा। हाँ ये हो गया, तो a की कौन सी पावर 8 अगर देखा जाए तो a कितना हो गया, 2 raised to 1/8। हम्म, अब तुम बोलोगे प्लस माइनस आना चाहिए, पर बेस कभी भी नेगेटिव हो सकती है क्या, नो सर। नहीं हो सकती है। तो a कितना हो जाएगा, 2 raised to 1/8। 8 तो fx क्या बन गया बताओ, log x बेस में 2 raised to 1/8 1/8। अब तुम्हें पता है पावर, बेस की पावर कहाँ जाती है, डिवीजन में जाती डिवीजन है में बाहर। એટલે 8 लॉग आएगा सर। ये हो जाएगा, और 1/1/8 हो जाएगा, 8 log x बेस में 2। ये है मेरा फंक्शन। अब तुमसे पूछा है f of 4, 4 दे देंगे, 4 का स्क्वायर Then कर देंगे 16 और 4 वो हो जाएगा जाएगा 8 log 4 बेस में 2। 4 अब को 2 4 को के अपन 2 स्क्वायर। स्क्वायर लिख सकते हैं। हाँ सर 16 आ जाएगा। अब तो नॉर्मल क्वेश्चंस है। हाँ सर 16। ये हो गया, 2 बाहर आ जाएगा, तो ये 8 into 2 हो जाएगा, और log 2 बेस में 2 तो 1 होता 1 है, हाँ तो 16 आ गया। हाँ बेटा अब बोलो, समझ आ गया कैसे क्वेश्चन आएंगे ऐसे। यस सर। नहीं जिसका डाउट, ये सर तो सिंपल है मतलब। हाँ एज्यूम कर सकते हैं अपन, और इससे कितना आसान, वरना तुम्हें अगर नहीं पता तो तुम इसको डिकोड ही नहीं कर पाओगे। इसमें तुम x की वैल्यू रखोगे अलग अलग, फिर पैटर्न निकालोगे जैसा मैंने ऊपर निकाला, और यहाँ पे तो लॉग का पैटर्न बन रहा है, तुम सोच ही नहीं पाओगे। ठीक है, ये हो गया अपना, समझ आ गया सबको। यस सर। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। एक और एजम्पशन रह गया, 6 हो गए ना, 7वां और बहुत इंपॉर्टेंट। अभी जो तुम्हारे जो आगे वाली जो बैच है
उनसे पूछा गया था टर्म टेस्ट में, बहुत ही इंपॉर्टेंट। इफ f of x into f of 1 upon x is equal to f of x plus f of 1 upon x, ये दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है बोलो? if f of x into f of 1 upon x is equal to f of x plus f of 1 upon x, ये दिया हुआ है। अगर ऐसा दिया हुआ है if करके, तो भाई कौन सा, और एक और दिया हुआ है एंड एक कंडीशन और है, वरना तो और भी फंक्शंस पॉसिबल होंगे। fx क्या है बोलो? बोलो पॉलिनोमियल फंक्शन, ऐसा दे दे तो देन fx क्या अज्यूम कर सकते हो? नहीं, पॉलिनोमियल है तो फिक्स ही, अज्यूम भी क्या, अगर पॉलिनोमियल नहीं दे तो और भी बहुत सारे लॉग वगैरह में भी होता है इस टाइप की कैटेगरी, पर पॉलिनोमियल दे दे तो फंक्शन ये होता है। क्या होता है बोलो? प्लस माइनस एक्स रेज टू एन प्लस 1, ये x की पावर में और ये प्लस माइनस बाहर है और ये प्लस 1 अलग। सर अब कैसे क्वेश्चन आएंगे? और इसका प्रूफ कहाँ दिया है? इसका प्रूफ भी है, पता है, इसका तो पूरा प्रूफ दिया हुआ है, लेवल 2 में दिया हुआ है। मैं बताता हूँ, पेज नंबर तुम्हें रेफर करने के लिए बोलता हूँ। ये रहा, अगर इसका प्रूफ देखना कैसे बना, ये 2 प्रूफ दिए हुए हैं, पेज 96 एग्जाम्पल 4, तुम देख लेना। ओके चलो, तो अब इस पे क्वेश्चन कैसे आएंगे ऑब्जेक्टिव में? करे क्वेश्चन बोलो। यस सर। तुम्हें ये दे देंगे, सबसे पहले तो ये देंगे, तो तुम्हें अगर ये क्लिक नहीं हुआ तो फंस गए, गया क्वेश्चन। इसलिए तो क्लास में जितनी भी प्रॉपर्टीज है, जितनी भी चीजें, बार बार करो, वरना भूल जाओगे और पेपर में क्वेश्चन बनेंगे नहीं। और मैंने जो बताया था तुम्हें कि हर चैप्टर का क्वेश्चन बैंक बना लो क्लास के क्वेश्चंस का, और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, अब जैसे एजम्पशन ऑफ फंक्शंस पे ये क्वेश्चन हो गए तो हो जाएगा। अब जैसे ये कैसे करोगे, ये दे दिया तुम्हें, एंड fx बोल दिया क्या है? पॉलिनोमियल, देखते जाना, एंड f of 3 28 है, या चलो 28 नहीं 82, कितना f of 3? 82। बस इतनी मदद से तुम्हें निकालना है फाइंड f of 2। क्या निकालना है तुम्हें? f of 2। तो अब ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो अगर तुम्हें ऊपर वाली थ्योरी नहीं पता है तो तुम कर ही नहीं पाओगे। वी नो ऊपर वाले एक्सप्रेशन को सेटिस्फाई करने वाला एजम्पशन ऑफ फंक्शन में कौन सा अपन ने पढ़ा अभी? प्लस माइनस x की पावर n Plus माइनस 1 सर। अब प्लस लेना है कि माइनस साइन, वो हम सोचेंगे, और n क्या होगा वो भी हम सोचेंगे। कैसे? हमें गिवन है कुछ, क्या गिवन है बोलो? f of 3 is 82। सर x रेज टू n माइनस 1 नहीं था सर? तेरा हाँ प्लस, ओके सर, ठीक है। हाँ हाँ सर। तो ये एनसीईआरटी में आता है या जेईई में? एनसीईआरटी में तो बस वो ऊपर का ही अलजेब्रा दिया, ये सब मेंस का पार्ट है। वो 4 जो आपने स्टार्टिंग में पढ़ा है वो। तुम देख लो, मॉड्यूल ओपन करके करो एनसीईआरटी ओपन, तुम्हें पता चल जाएगा। ओके सर। ये लिख दिया मैंने, x की जगह 3 रख दिया, पर कभी कभी स्कूल के टीचर्स भी पूछ लेते हैं, ठीक है, अगर टफ पेपर बनाना हो तो। ये रख दिया। अब ये किसके बराबर दिया हुआ है बोलो? 82। तो प्लस माइनस 3 रेज टू 4 हो जाएगा सर। ये 81 हो गया। अब प्लस और माइनस में से कौन सी साइन लोगे और n कितना होगा कि मुझे 81 मिले? हम प्लस साइन लेंगे 4 ऑब्वियसली, और n कितना लोगे? 4। बोलो 4। यही दो लोगे ना, यही डिसाइड हुआ ना। अगर यहाँ माइनस 81 होता तो हम माइनस साइन लेते, तो fx कितना आ गया? x रेज टू 4 प्लस 1, जो तुम लॉजिकली भी सोच सकते थे। f of 3 82 कब होता है? 3 रेज टू 4 प्लस 1, मतलब x रेज टू 4 प्लस 9 9 जा सर 81 डायरेक्ट करके। तो फिर f of 2 निकालना है अब। देयरफॉर f of 2 कितना होगा? 2 रेज टू 4 प्लस 1, 16 हो जाएगा। 16 प्लस 1 17। हाँ सर। ऐसे क्वेश्चन तुम्हें मिलेंगे, और ये तो ऐसे ही हो जाते हैं। हाँ, पर ये याद नहीं है तो बन पाएगा? बिल्कुल नहीं बन पाएगा, सीधे अंडा मिलेगा।
और इन एजम्पशन के और भी प्रूफ्स और भी बहुत सारे बनते हैं, मतलब हर ऐसे तो बहुत एजम्पशन हो सकते हैं। तो नेक्स्ट ईयर एक चैप्टर आता है तुम्हारा कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, तब हम डेरिवेटिव टेक्निक से फंक्शन निकालना सिखाऊंगा मैं। अभी तो एज्यूम करना सिखा दिया ना, नेक्स्ट ईयर अपन फंक्शन निकालना सीखेंगे, वो 12th का पार्ट आ जाता है। और अभी बस तुम्हें एज्यूम करना सीखना है। याद कर लोगे? समझ आ गया ये? चलो तो फटाफट, मेरे पास अभी 2 टाइप और बताने हैं, तो तुम हो तैयार? ये एक्स्ट्रा बहुत इंपॉर्टेंट था जो मैंने बताया। यस सर। टाइप 3 और टाइप 4 देख लेते, क्योंकि वरना तुमसे मॉड्यूल नहीं बनेगा। मैं पूरी थ्योरी आज ले रहा हूँ, देख ले फटाफट टाइप 3 भी। हाँ सर। यस चलो, तब टाइप 3 में 2 वेरिएबल्स आएंगे, और कैसे 2 वेरिएबल में क्वेश्चन आते हैं जरा मैं बता दूं तुम्हें, क्वेश्चन से ही समझते हैं। अगर तुम्हें ऐसा दे दिया एफ ऑफ एक्स प्लस, अलग अलग क्वेश्चन लेते, 2 क्वेश्चन लेंगे इसमें। इफ सिंगल वेरिएबल के देख लेते हैं, ये हटा दो। टाइप 3, इफ एफ ऑफ एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, तो एफ ऑफ एक्स कितना होगा, एफ ऑफ एक्स माइनस 1 कितना होगा? ये 2 क्वेश्चन है, यही नहीं। एफ ऑफ 3 तो वो तो तुम्हें पता ही है इक्वेट करना। अब हमें फंक्शन ही निकालना है। तुम पूछे थे ना स्टार्टिंग में कोई बच्चा कि अगर ऐसा पूछ लेंगे तो क्या होगा, अब ये टाइप 3 में आता है। तो अब ये कैसे करेंगे? बहुत इजी है, बहुत इजी है। देखें, यस सर। चलो तो सबसे पहले अपन फर्स्ट पार्ट पे आते हैं। गिवन क्या है पहले, तो गिवन वाला लिखो। एफ ऑफ x प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1। ये ऑलवेज ट्रू है ना, ये तो गिवन है ना, क्वेश्चन में ट्रू है ये तो। अब मुझे बताओ x में क्या चेंज करूं कि fx बन जाए? -1। मतलब अगर हम x को टू रिप्लेस, की इसको बोलते हैं x को 2 रिप्लेसमेंट प्रॉपर्टी। क्या बोलते हैं इसको? रिप्लेसमेंट Replacement प्रॉपर्टी। ये रिप्लेसमेंट प्रॉपर्टी का पार्ट चला। टाइप 3 और टाइप 4 ऐसा ही है, रिप्लेसमेंट प्रॉपर्टी। सर तो x 2 हो जाएगा हमारा। अगर मैं x को x माइनस 1 से रिप्लेस कर दूं पूरे एक्सप्रेशन में, तो क्या f ऑफ x मिलेगा? बनेगा, बिल्कुल बनेगा। x को x माइनस 1 रखो, प्लस 1 ऑलरेडी, जहां जहां भी x है, बाकी सब एज इट इज ही रहेगा, बाकी सब एज इट इज रहेगा। ये रख दिया, तो कितना हो गया जरा बताओ? f ऑफ x into x square minus 2x plus 1, 3x plus 3 plus 1. बोलो यही आएगा? किसी को कोई भी डाउट? नो कोई सर। भी डाउट? हम अलजेब्रा फंक्शन पे अभी एक लेक्चर और लूंगा, मैंने बोला ना थर्सडे को भी मैं कराऊंगा, पर पहले तुम्हारे डाउट्स होंगे तो मैं पूरा मॉड्यूल में बताने वाला हूँ क्या क्या करना है होमवर्क में एंड में। ये हो गया एफ ऑफ एक्स। अब मुझे एफ ऑफ एक्स माइनस 1 निकालना है। दूसरा क्या है? एफ ऑफ एक्स माइनस 1. तो अपन पहले वाले से भी कर सकते हैं लॉजिकली, अगर मैं एक्स को एक्स माइनस 2 से रिप्लेस करूं, या इसके बाद भी निकाल सकते हो। एफ एक्स आ गया तो अब तो सब आ गया। अब एक्स को किससे रिप्लेस कर दो? x minus 1. या डायरेक्ट ही करना है तो कैसे करते हैं? एफ ऑफ एक्स प्लस 1 से कैसे लाते हैं? एक्स प्लस 1 minus 2. कर देते हैं एक्स माइनस 2 से। क्या ये सोच सकते हो तुम? यस सर। चलो आगे बढ़े। हाँ सर। चलो तो एफ ऑफ एक्स माइनस 1 कितना हो जाएगा? x minus 1 whole square minus 5 into x minus 1 plus 5. बस ये आंसर है, अब तुम कर लेना। हो गया। तो ये वाला पार्ट अभी समझ में आया कि नहीं, कैसे फंक्शन निकाला। और फंक्शन एफ एक्स आ गया तो फिर तो तुम कुछ भी निकाल सकते हो। एफ एक्स के बाद तो तुम्हारी जर्नी बहुत आसान हो जाती है। बोलो समझ आया सबको? यस सर। चलो तो एक और क्वेश्चन। इफ f of 2x minus 3 is equal to 5x plus 1, तो f of 7x plus 1 कितना होगा? बाप रे, ये सर थोड़ा सा टफ लग रहा है। तो अब अपन आएंगे दूसरी अप्रोच पे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो है सब्स्टिट्यूशन। कौन सी मेथड है बोलो? सब्स्टिट्यूशन। मैं थोड़ी देर के लिए ध्यान से देखो, थोड़ी क्या मैं देखो 7x प्लस 1 पे कैसे पहुंचेंगे देखना। 2x प्लस माइनस 3 को मैं रिप्लेस करता हूं y से। किससे करता हूं बोलो?
वाई y y से। ध्यान से समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 2x माइनस 3 को y से इक्वेट करता हूं तो x कितना हो गया? -3 बाई y y प्लस प्लस 3/2 ये हो गया। अब इसको सब्स्टिट्यूट, हमारे पास क्या गिवन था? ये था। इस पूरे को y की टर्म्स में रख निकाल लो अब। y(x + 1) हो जाएगा सर y। तो कितना बनेगा अपना पार्ट? दिस इंप्लाइज f ऑफ y किसके बराबर हो गया? 5 टाइम्स ऑफ y प्लस 3/2 प्लस 1। +1 f ऑफ y कितना हो गया बोलो? 5y प्लस 15/2 प्लस 1। तो f ऑफ y कितना हो गया बोलो? 5y y प्लस + 17/2। आया कि नहीं आया? अब जो बता रहा हूं वो ध्यान से सुनना। क्या बोला मैंने? रिपीट करो। अब जो बता रहा हूं वो ध्यान से सुनना। रिप्लेस y विच y बाय x। सर ये पर y तो अपना ये है 2x माइनस 3। नहीं नहीं, वेरिएबल चेंज करने से फंक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ध्यान से सुनना, ये x और ऊपर वाला x अलग है। वेरिएबल चेंज करने से, बोलो क्या? कोई फर्क नहीं पड़ता। करने से वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं पड़ता। ठीक है, ये कैसे काम आएगा आप सुनना यहाँ पे ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। y को जैसे ही x से रिप्लेस, सर ये ट्रू क्यों हुआ? अरे बेटा मुझे बताओ, बचपन में तुमने ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c पढ़ा है ना? अगर मैं इस x की जगह at स्क्वायर प्लस bt प्लस c कर दूं तो सही भी है। करेक्ट है ना? तब भी रूट हाँ, वही आएंगे। तो वेरिएबल चेंज करने से फर्क नहीं पड़ता है। सर बट आपने तो यहाँ पे y को तो ये माना है 2x माइनस, तो यहाँ तो 2x माइनस। अरे वो x अलग है, ये x अलग है। ओके, वो x अलग अलग है, वो वेरिएबल है बस। ना कोई अलग ही वेरिएबल चूज कर दो ना सर। नहीं पर कंफ्यूजन। अपन fx, वो अगर तुमसे पूछेंगे fx निकालो तो fx कैसे निकालोगे? ये मेरा fx है, यही fx है। ओके, ओके। ये मेरा fx है। और अब तुमसे क्या पूछा है? 7x प्लस 1। +1 तो अब मैं x x को को किससे रिप्लेस 7x कर + दूंगा? 1। सर डायरेक्टली y को ही कर देते तो कर सकते हो जाता। कर सकते थे। और ये वाली टेक्निक तुम ये ऊपर वाले में भी लगा सकते थे, पता है? हाँ। ये से ये निकालना था, x प्लस 1 को क्या मान लो? y। अब भाई m2 मेथड 1, x प्लस 1 को क्या मान लो? y y। तो f ऑफ y निकल जाएगा और अपना x आ जाएगा y माइनस 1, तो उससे f ऑफ y निकल जाएगा। फिर उससे f ऑफ x माइनस y निकाल 1 माइनस, तो y को x माइनस 1 से रिप्लेस कर दो, या y को x से रिप्लेस कर दो, तो ये पहले दूसरे हो जाएंगे। ये टेक्निक बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यू वेरिएबल सब्स्टिट्यूशन वाली। और आखिरी में ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये x वो वाला x नहीं है, पर ये आंसर ला देगा। वेरिएबल चेंज करने से फर्क नहीं पड़ता है। तो अब कितना हो जाएगा बताओ? 7x + 1 5 × 7x + 1 + 17/2। x की जगह पूरा 7x + 1 रख दो प्लस 17/2। 5 इंटू करके तुम कर सकते हो। हाँ। सभी को समझ आया कि नहीं आया? बोलो जल्दी। 35x + 22 हाँ जो भी, 35x + 22/2 सर। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था वेरिएबल चेंज वाला। और ये वेरिएबल चेंज वाला अब जो क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में आता है, एक्सपेक्टेड वेराइटी इन एनी एग्जाम, कॉम्पिटिटिव एग्जाम या तुम्हारे यूनिट टेस्ट में, वो ये आएगा। इफ f ऑफ x प्लस वाई, सॉरी चलो ये तो तुम ट्राई योरसेल्फ में कर लोगे। f ऑफ x प्लस 2y कॉमा 2x प्लस वाई, ये वैल्यू 2xy के बराबर है। किसके बराबर है? 2xy के बराबर। फाइंड f ऑफ x कॉमा y। क्या निकालना है बोलो? फाइंड f ऑफ x कॉमा y, ये निकालना है। क्या निकाल सकते हो? हाँ जी निकाल सकते हो। कैसे कैसे कैसे? पॉइंट इज दैट। तो अब देखो ध्यान से सुनना, वेरिएबल चेंज वाला x कॉमा y चाहिए ना, बाद में देखेंगे। इसको क्या मान लो? m। और पता ना आखिरी में m को क्या लिखने वाला हूं मैं? x लिख दूंगा। और वो x हाँ। और ये x अलग अलग है। अब तो मेरे ख्याल से तुम समझ गए होंगे। और 2x प्लस y को क्या मान लो? n। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो क्या आप x और y m और n की टर्म्स में निकाल सकते हो? क्योंकि यहां भी x y है। हाँ। कैसे करोगे? दो इक्वेशन दो वेरिएबल सॉल्व करना आता है? अभी तो बताया था।
हाँ सर। कैसे निकालोगे बताओ? m और n वो x और y को m और n, इसको किससे मल्टीप्लाई करो? 2 से सर करो x इज इक्वल टू m बाई 2y। तो 2x एलिमिनेशन से प्लस एलिमिनेशन में किसी से भी कर सकते हो। हाँ हाँ। और ये 2x प्लस y इक्वल्स टू n है, सबट्रैक्ट कर दो तो 3y इज इक्वल टू 2m माइनस n। तो y कितना हो गया? 2m minus n 2m by माइनस 3. n बाई 3। बाय 3। 3 सर। हाँ। तो x कितना हो जाएगा? x 2m माइनस n बाई 3 हो y जाएगा। मेरा मिल गया बाय 3 था ये, एक हाँ। मिनट। तो x निकालने के लिए इधर रख देते हैं, x फर्स्ट इक्वेशन में किसी में भी रख सकते हो। तो x हो जाएगा m माइनस 2y, मतलब m माइनस ऑफ 2 टाइम्स ऑफ 2m माइनस n बाय 3। तो कितना हो जाएगा? बोलो बोलो। सर इसमें x की वैल्यू रखनी चाहिए, तो ये समझ अरे नहीं ये आया। x अरे राम, ये हाँ। फर्स्ट ये क्या गिवन है? x प्लस 2y m है ना, तो x कितना हाँ। होगा? m y निकल गया तो ऐसे निकालते थे ना बचपन में अरे रख हाँ के। सर। तो m ओके। माइनस 2y 2y मैंने रख दिया, तो कितना आ रहा है? ये 3m, इसको सॉल्व करो। हाँ हाँ सर। 4m माइनस 2n बाई 3, एलसीएम लो तो x कितना आएगा? 3m माइनस n 3m प्लस 2n बाय 3। 3। बोलो यही आ रहा है? हाँ सर। यही आएगा। ठीक है, ये मेरा x आ गया। तो x भी आ गया, y भी आ गया, मतलब दोनों आ गए। देयरफॉर f ऑफ m कॉमा n क्या बन गया? बस क्वेश्चन खत्म। f ऑफ m कॉमा n कितना हो जाएगा? 2xy था ना, तो हाँ। 2 इंटू x कितना है? x ये रहा माइनस m प्लस 2n बाई 3। व्हाट इज y? व्हाट इज y? 2m माइनस n बाई 3। 2m यही माइनस है ना? बाई 3। हाँ सर। यही। अब देयरफॉर f ऑफ x कॉमा y, क्वेश्चन खत्म। माइनस x प्लस 2y बाई 3 और 2x माइनस y बाई 3। बोलो यही आएगा? बिल्कुल यही हाँ। आएगा, यही आएगा। तो वेरिएबल चेंज करने से कोई फर्क पड़ेगा क्या? नो सर। यहाँ दो वेरिएबल आ गए। ठीक है, वो है एक्स वाई ऊपर वाले और ये अलग अलग है, पर एफ ऑफ एक्स वाई जब कॉमन नॉर्मल पूछा जाता है तो वो नॉर्मल पूछा जाता है वेरिएबल चेंज करके। ये हो बीच गया में दो। कॉमा कर दो, वरना मल्टीप्लिकेशन जैसा दिखता है नीचे। डायरेक्ट मल्टीप्लाई जैसा हाँ। कॉमा वाई, और ये मल्टीप्लिकेशन में ही है ना, ये दोस्तों हाँ। मल्टीप्लिकेशन। ओके। चलो ये हो गया। एक और आखिरी क्वेश्चन कर ले, एक आखिरी टाइप 4 का एक क्वेश्चन करवाऊंगा बस, हाँ सर। ताकि फिर तुम करना शुरू कर दोगे मॉड्यूल। कल के पास तुम्हारे पास टाइम रहेगा ना फिर। टाइप 4 बहुत इजी है, टाइप 4 तो सबसे इजी है, तुम खुद ही बोलोगे। इफ f of x plus f of 1 minus x is equal to x square plus 1, find fx, f of 2 and so on। ये क्वेश्चन है। अब यहां पे चेकिंग होगी टाइप 4 में, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। वैसे तो ऊपर भी हमने वो यूज करा, पर लॉजिक क्या होने वाला है? क्या दो इक्वेशन दो वेरिएबल आता है सॉल्व करना? आता ही होगा। तो सर यहाँ पे तो एक ही इक्वेशन गिवन है, इस एक इक्वेशन से वो फॉर्म कैसे बना? तो सुनो ध्यान से, तुम्हें दिया हुआ है f ऑफ x प्लस एफ ऑफ 1 माइनस एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस 1। ओके, ध्यान से सुनना जो मैं करने वाला हूं। रिप्लेस x बाय 1 माइनस एक्स। क्या बोला मैंने? रिपीट करो। बोलो जल्दी। x को x माइनस 1 से रिप्लेस कर दो। अब उससे क्या हुआ? और x माइनस 1 से क्यों करा? बाजू वाला वही है ना, देखो इधर, इस x को जो इधर है वो दूसरे वाले से कम रिप्लेस कर दो पूरे एक्सप्रेशन में। तो बताओ क्या बनेगा? पहला वाला तो 1 माइनस एक्स हो जाएगा, दूसरा वाला क्या बनेगा? यही बनेगा ना, और यहाँ 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1 होगा। बोलो यस और नो, यस और नो।
यस ये सर। यस तो ये क्या बन गया, ध्यान से देखो अब, ये बन गया fx। अरे यहाँ पे एक चीज और कर दो, मैंने एक चीज गड़बड़ कर दी, गड़बड़ हो जाएगी, यहाँ पे एक 2 और लगा दो, सभी जगह 2 लगा देना, ठीक है, सभी जगह 2 लगा देना, तो यहाँ पे भी 2 आ जाएगा। सभी क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज कर लेना, वहां पे 2 लगा देना, ठीक है, तो ये सब जगह 2 आ गया। तो ये 1 माइनस और 1 माइनस एक्स हो गया, और ये कितना हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर और square। माइनस 2x प्लस 1, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 f of 1 माइनस x प्लस ट्वाइस ऑफ fx, बोलो यही बनेगा। हाँ मतलब सर। टाइप 4 में क्या होता है, जो एक एक्सप्रेशन, एक इक्वेशन ही देंगे तुम्हें, अब जो एक तरफ है दूसरे वाले को उससे रिप्लेस कर दो, मतलब जो दूसरा वाला है ना उससे रिप्लेस कर दो। मैं नेक्स्ट क्लास में और करवाऊंगा क्वेश्चन। तो x को जब 1 माइनस एक्स से रख दोगे तो ये अपना बन गया। अब देखो ध्यान से, अगर ये मेरी इक्वेशन नंबर 1 है और अगर ये मेरी इक्वेशन नंबर 2 है, तो क्या 1 और 2 सॉल्व हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। हाँ सर। लेट fx को थोड़ी देर के लिए मान लो p और f ऑफ 1 माइनस एक्स को थोड़ी देर के लिए मान लो q। तो बताओ मुझे, क्या एक लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल बनेगा? p प्लस 2q मेरा एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, और दूसरा नीचे देखो क्या है, बोलो बोलो, 2p प्लस q, ये q है ना और ये 2p है, इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2। और तुम्हें क्या निकालना है इन दो इक्वेशन से? सर 2 नीचे 2 है सर। हाँ एक्स तो ये स्क्वायर 2fx माइनस ये 2 था एक्स ना प्लस 2p, 2। ये रहा। और ये अच्छा नहीं यहाँ सर पे इस इक्वेशन में। हाँ हाँ ये रहा। अब हमें क्या निकालना है p, दैट इज हाँ fx। तो क्या q को एलिमिनेट कर सकते हो, दो इक्वेशन दो वेरिएबल? नाउ हाँ सॉल्व। सर। क्या करोगे q निकालने के लिए, या सॉरी p निकालने के लिए q को एलिमिनेट करोगे, तो क्या इससे q निकाल सकते हो? एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस p बटे 2, और हाँ इसको कहाँ रख दोगे? इसमें रख। इसमें। तो तुम्हें क्या मिलेगा? p निकल जाएगा, मतलब fx निकल जाएगा। समझ में आया? इस पे हम क्वेश्चन यस नेक्स्ट सर। क्लास में और करेंगे। बस इसमें यही है कि लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल को कैसे सॉल्व करते हैं। ये था हमारा टाइप 3 एंड टाइप। और सर वो उस यूनिट टेस्ट में सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसमें से आने वाले हैं, वो भेजेंगे देंगे सर एलजेब्रिक फंक्शंस पे। हाँ मैं दूंगा ना, एल्जेब्रिक फंक्शंस पे भी मैं दे दूंगा। ये हो गया, अभी मैं क्वेश्चन और करवाऊंगा। अब तुम्हारा हाँ। होमवर्क क्या है? व्हाट इज योर होमवर्क? मैं बता देता हूँ। एक्सरसाइज 2.3, क्योंकि ये अपनी कंप्लीट हो गई है। हाँ और ट्राई योर सेल्फ 37 to 41। 29 से ये भी सब बता ही दिया है। हाँ 29 to 45 एंड एक्सरसाइज 2.4। और जो भी डाउट्स होंगे वो सबसे पहले लिए जाएंगे इन सब चीजों में से। और इन सब का सबमिशन फिर थर्सडे नाइट रखें। कल का दिन पूरा है तुम्हारे पास यार, कल कोई क्लास सर देना है। हाँ सर बोलो। सर एक्चुअली मैं कल बिजी हूँ, मैं बाहर जाने वाला हूँ, तो मतलब पॉसिबल नहीं है कि मैं थर्सडे को सबमिट कर पाऊंगा। सर संडे नाइट तक रखो ना इस नहीं बार बेटा, सर। नहीं सर फ्राइडे फ्राइडे कर सकता हूँ बस मैं, उससे हाँ ज्यादा फ्राइडे सर नाइट फ्राइडे हो नाइट जाएगा। ठीक है। फ्राइडे नाइट पर डाउट सेशन में किस दिन रखूंगा? सर थर्सडे। फ्राइडे को ही इफ पॉसिबल। थर्सडे को ही रखूंगा फिर मैं, वो लेट हो जाएगा। चलो फ्राइडे को ही रखेंगे फिर। सर फ्राइडे को ही रखो ना, तो चलो डाउट करने फ्राइडे के बाद शाम को डाउट डायरेक्ट। सेशन। तो तुम्हारे पास 2 दिन का वक्त है। एक्सरसाइज जो बची हुई पेंडिंग है वो मैं असाइनमेंट बना दूंगा, और 29 से लेके 45 सभी करो। जो डाउट है फ्राइडे को आराम से, पूरा लेक्चर ही तुम्हें मैंने डेडिकेट करा डाउट्स के लिए। तो थर्सडे को हम और क्वेश्चन करेंगे, मैं करवाऊंगा अपने लेवल पे और भी ओके सर। एल्जेब्रिक और फंक्शन पे। और फ्राइडे सर को वो अगर डाउट PDF कम रहेंगे, अगर फ्राइडे को डाउट्स कम रहते तो फ्राइडे से ही मैं ट्रिगो चालू कर दूंगा। हाँ चलो तो ये हो गया, इसको रिवाइज करना, मैं नोट्स वगैरह भेज दूंगा। ओके चलो, ओके थैंक बाय यू, सर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। बाय सर, थैंक यू सर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।